बेनज़ीर आपकी क्या राय है, क्या हासिल हो सकता है पाकिस्तान को अगर ख्वाजा साहब ये भी समझते हैं कि इसकी वक़्त ख़त्म हो गई है, कोई हैसियत नहीं रही है? अलीना, किसी चीज़ का इर्रेलेवेंट होना और किसी चीज़ को सस्पेंड करना, उसमें बहुत फ़र्क है, बहुत डिफरेंट रैमिफिकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मेरे ख़्याल से ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है वो बिल्कुल ही एक इर्रिस्पॉन्सिबल बयान है। मैं अभी देख रही थी कि भारत में जो मीडिया चैनल्स हैं उन पे ये टॉप हेडलाइन चल रही है और हमारा जो फॉरेन ऑफिस है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वो क्लेरिफिकेशंस दे रहे हैं। ये हमारा पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है, ख्वाजा आसिफ साहब ने बस सोचा कि मैं एक इंटरव्यू में कह देता हूँ और वहाँ पे हेडलाइंस बन गई हैं। तो इस किस्म की चीज़ों को, इस किस्म के बयान देने से पहले एक पॉलिसी स्टेटमेंट आनी चाहिए, वो फॉरेन ऑफिस से आनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एक इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। पहले भी हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान ये अक्सर इल्ज़ाम लगाता रहा है भारत पे कि शिमला एग्रीमेंट जो है और मुआहदा जो है उसकी खिलाफ वर्जी करता रहा है भारत। 2019 का मिसाल ले लें, जिस तरह मकबूजा कश्मीर का उन्होंने स्टेटस यूनिलैटरली तब्दील किया, उसके बाद भी हमने शिमला एग्रीमेंट जो है वो सस्पेंड नहीं की। तो अब हम क्यों करेंगे? अब इसकी भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब देखें, जैसे शहजाद भी बात कर रहे थे कि शिमला एग्रीमेंट जो है इसकी टर्म्स ये हैं कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से बात करके बायलैटरली अपने मसाइल जो हैं वो हल करेंगे। लेकिन अगर हम इसको सस्पेंड करते हैं तो इसका मतलब कि हम मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जाना चाह रहे हैं, मतलब कि हम चाहते हैं कि एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो। और इसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने थोड़ा सा समझाया भी है इस इंटरव्यू में कि उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद है जो सिंतास मुआहदा है कि उसमें एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो। इसके अलावा कश्मीर के मामले में भी यूनाइटेड नेशन की भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है अलीना, वो ये है कि ये जो शिमला एग्रीमेंट है इसने ये भी तय किया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको पहले सीज फायर लाइन कहा जाता था, उस पर अमन होगा। उसके कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, जाहिर सी बात है ये बड़ी टेक्निकल सी एग्रीमेंट है, मेरी लिमिटेड सी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो किस तरह मेंटेन की जाएगी वो भी इस एग्रीमेंट में तय किया गया है। तो अगर आप ये मुआहदा सस्पेंड कर देते हैं तो इसका मतलब कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे दोनों भारत और पाकिस्तान अपनी पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब कि एक बड़ी ख़तरनाक सी सूरत हाल बन सकती है लाइन ऑफ कंट्रोल में, क्योंकि कोई मुआहदा ही नहीं है। तो ओपन सीजन है ना, आपने जो मर्जी करना है आप करें, क्योंकि कोई टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही एक प्रोवोकेटिव किस्म की स्टेटमेंट है और मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है इस तरफ जाएगा। हमने देखा है भारत में भी उनकी जो फ़ौज है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वो तो हमारी फ़ौज की बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं कि रैशनैलिटी दिखाई, मैच्योरिटी दिखाई। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इन हालात में जब हम अमन की बात कर रहे हैं हम इस तरफ जाएंगे। हाँ, अगर हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन चाहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी में तो उसके और बहुत से तरीके हैं जिस पे पहले भी बात हो चुकी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उस पर भी हम बात की जा रही थी कि उधर भी हम जा सकते हैं। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें इस तरफ जाना चाहिए। और मेरा ये भी एक सवाल है, मुझे नहीं पता कि क्या हम यूनिलैटरली भी शिमला एग्रीमेंट से विड्रॉ कर सकते भी हैं या नहीं।